आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति का। ठीक, तो इस वीडियो में 1 से लेकर 20 तक के त्रिकोणमिति का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग हल करवाएंगे आज। ठीक है, वो आपको बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है कि जो छात्र ज़्यादा कमजोर हैं इस वीडियो को वहीं देखें। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्वेश्चन पहला कहता है, आपका पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, कहता है कि tan π/2 का मान होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो tan π/2 का मान होता है क्या, जान लेते हैं। तो tan π/2, ठीक है मेरे दोस्तों, π/2 का मान क्या होता है यही पूछा है। तो देखिए आपको पता होनी चाहिए कि पाई का जो मान होता है वह 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो पाई के जगह पर 180 डिग्री रख देंगे, तो tan 180/2, ठीक है मेरे दोस्तों, ये आपका 90 से कट जाएगा, तो tan 90। अब आप बताइए, ऑप्शन में देखिए कि tan 90 का मान कितना होता है। आपका ऑप्शन है 0 होता है, √3 होता है, या ऑप्शन आपका है 1/√3 होता है, या ऑप्शन आपका डी 0 यदि इन्फिनिटिव होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला का, आपका डी हो जाएगा, इन्फिनिटिव। ठीक है मेरे दोस्तों, इन्फिनिटिव, इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न कहता है, दूसरा प्रश्न कहता है, आप देख सकते हैं, कहता है कि 1/√3 किसके बराबर होता है। ठीक है, तो tan 60 का होता है कि cos 45 का होता है कि sin 30 का होता है कि tan 30 का होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये आपको याद होगा तो आप मारे होंगे ऑप्शन डी मारे होंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, कि tan 30 का जो मान होता है 1/√3 का मान होता है। इसी प्रकार से आपका तीसरा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, कहता है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा -1 का बराबर मतलब क्या होता है, जी हम लोग को जानना है। तो चलिए आज हम ट्रिक से बताएंगे आप लोग को। तो आपका ट्रिक होगा, हमारे अगर वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप जाकर देख सकते हैं। त्रिकोणमिति में हम ट्रिक बताए थे, सच कहते हो सनम तुम कैसे करूं प्यार, ये आपका ट्रिक है। आप जानिए क्या कैसा ट्रिक है। तो आपका जो पहला जो होता है मेरे दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 होता है, पता होगा कि 1 होता है। तो देखिए ये सा है, सच कहते हैं, मतलब ए सी आपका हो जाएगा साइन थीटा, कैसे से हो जाएगा कॉस थीटा। ये आपका प्लस में होता है, लेकिन बाकी जो होता है सब माइनस में होता है। तो यहाँ पे देखिए ए से, आप बताइए कि ए दोनों आपका आ गया, ए से फिर क्या होता है, तो आपका सेक होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बोले अभी जस्ट कि आपका प्लस है, तो जो आएगा अगला वो आपका माइनस में सब होगा, तो माइनस तुम मतलब टी से, तो आपका tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये आप देखिए ये दोनों का तो मान हो गया। अब यहाँ पे देखिए कैसे करूं, ये आपका ये इसका नहीं होगा, न तो इसका होगा। कैसे करूं प्यार, तो इससे करिए कैसे होगा, कौशिक हो जाएगा, सॉरी कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का 1 होता है। तो देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपका कहता है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होगा। तो ए भाई सब जो है ऊपर ही चल जाएगा। ठीक है, ए भाई सब जो है ई पर ही चलाएगा, तो ये आपका बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में है, ई पट जाएगा माइनस में हो जाएगा -1 बराबर, ये आपका माइनस में है tan स्क्वायर थीटा, उधर चला जाएगा तब हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है कि इतना का बराबर कितना जाएगा मेरे दोस्तों, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर आपका होगा 3 का सी होगा। ठीक है, तो 3 का सी हो जाएगा, मतलब tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न जानेंगे। प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, चौथा प्रश्न कहता है कि sin π/4, ठीक है, चलिए हम लोग हल करके चलेंगे। sin π/4, फिर आपको कहता है कि माइनस cos π/4 का मान कितना होता है, आपका चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख सकते हैं सब उसमें दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग हल कर लेंगे। तो हल करेंगे मेरे दोस्तों, तो sin पाई का मान बताए थे कि 180 डिग्री होता है, बाई 4 माइनस कॉस 180
बाई 4, ये आपको कितना से कटेगा, तो अब काटिए 4 चौके 16, 45, ठीक है दोस्तों, 45 मतलब है ये पूरा कट जाएगा। तो साइन 45 माइनस ये भी आपका 45 बारह में कटेगा, ठीक है, डिग्री सब में है, ये आपका जाएगा कॉस 45। तो साइन 45 माइनस कॉस 45 था, साइन 45 का जो मान होता है वही कॉस 45 का भी मान होता है। तो साइन 45 का मान जो होता है वो होता है √3/2, ठीक है मेरे दोस्तों, इसका भी होता है और √3/2 होता है। ये दोनों का आप लसा लीजिएगा, आप जगह 2 तो हो जाएगा 3 माइनस √3, ठीक है, ये आपस में आपका कट जाएगा तो हो जाएगा 0/2, मतलब 0/2। तो इसका जो मान होता है मेरे दोस्तों वो आपका हो जाएगा 0, मतलब इसका मान, मतलब चौथा का मान जो होगा आपका b हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न आपका पचमा कहता है, तो पचमा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। पचमा कहता है कि यदि a + b = 90 हो, क्या कह रहा है, a + b = 90 हो, तो कह रहा है कि कॉस a बराबर होगा, मतलब कॉस a बराबर क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। तो ऐसा करेंगे कि कॉस a बराबर पूछा है, इसका मतलब कि b को ऊपर ही भेज देते हैं, तब हो जाएगा a बराबर 90 माइनस b हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, तो लिखना क्या है, कॉस a पूछा है, यहाँ लिखना है कि कॉस से दोनों तरफ क्या करने पर, गुना करने पर, चलिए मेरे दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा कॉस a हो जाएगा, जब गुना करिएगा कॉस से खाली तो कॉस a हो जाएगा, बराबर ये पूरा में गुना करेगा तो हो जाएगा कॉस 90 माइनस b, ठीक है मेरे दोस्तों, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कॉस a बराबर, अब यहाँ पे देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, सूत्र आपको याद होने चाहिए, तो यहाँ पे हम सूत्र लिख देते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा। जब यहाँ पे आपका कॉस हो तो यहाँ पे आपका साइन होगा, जब यहाँ पे आपका कॉस हो तो यहाँ पे आपका साइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या बोला है कि कॉस 90 माइनस थीटा, इसका मतलब है कि साइन थीटा होगा, तो साइन थीटा, तो थीटा कितना आपका b हो जाएगा, तो आपका a हो जाएगा, मतलब कॉस a बराबर कितना हो जाएगा, साइन b। तो इसमें जो आपका जो ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा c हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, c हो जाएगा, तो c, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न हम लोग, तो आपका छठा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन के साथ, तो चलिए आप कमेंट में मैसेज करिए कि आपका कौन सा आंसर होगा, फिर तो अब हम है ये हैं, ठीक है। तो छठा क्वेश्चन कहता है कि यदि 3 थीटा बराबर 90 तो कॉस थीटा बराबर होगा, मतलब कह रहा है कि 3 थीटा बराबर 90 तो कॉस थीटा बराबर होगा। तो ये आपका थीटा हो जाएगा मेरे दोस्तों 90, ठीक है, और ई पट्टी सटा तो ई पट्टी आपका बटा, मतलब 3, तो थीटा बराबर हो जाएगा 30, तो बताइए कि 30 डिग्री हो जाए, तो बताइए थीटा का मान 30 है, तो यहाँ पे कॉस है, ये आपका कॉस हो जाएगा, थीटा का मान 30 है, तब बताइए कि कॉस 30 का मान कितना होता है, तो √3/2 ना होता है। तो चलिए √3/2 देख लीजिए आपके कहाँ पे होगा, तो आपका छाका b होगा, ठीक है, तो आपका छाका b हो जाएगा। चलिए अब आपको हम लोग चलते हैं 7वां क्वेश्चन में चलेंगे। तो आप देख सकते हैं 7वां क्वेश्चन आपको दे दिया गया होगा, कहता है कि 1 + tan² थीटा का मान होता है, ये आपको पहले ही क्वेश्चन बता चुके हैं। कहता है कि 1 + tan² थीटा का मान होता है, मतलब बराबर इसका मान होता है। तो आपको सूत्र बताए थे कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, यही तो दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा तो आपका बनेगा। देखिए यहाँ पे ये आपका माइनस में है, ये भाई साहब को अगर ऊपर ही भेज देता आपका प्लस में चल जाएगा, तो मतलब sec² थीटा बराबर 1, ये माइनस में है प्लस में हो जाएगा tan² थीटा। देखिए भाई साहब यही इसका ही मान पूछा था, देखिए ध्यान से, इस भाई साहब आगे तो इसका आंसर क्या होगा, तो sec² थीटा,
तो आपका 7 का हो जाएगा सेक स्क्वायर, देखिए तो ए का हो जाएगा, 7 का ए हो जाएगा, तो 7 का आपका ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे 8वां क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन 8वां दिखाई दे रहा होगा। 8वां कहता है कि 1/√3 1/√3 किसका मान होता है ए। चलिए तो आपको देख सकते हैं, चलिए बना के जल्दी से बनाइए, कमेंट में बताइए क्या आपका क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसमें हर एक क्वेश्चन को, मतलब हर एक जो दिया गया है आपका ऑप्शन, उसको हल करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि 1/√3 किसका मान होता है। चलिए पहला ऑप्शन जो दिया है वो कहता है ए में कि sin π/3। ठीक है, तो sin π/3, तो चलिए इसको देख लेते हैं कि कितना आता है। तो चलिए sin पाई का मान 180 और बाई 3 डिवाइड करिएगा आ जाएगा 60, तो साइन 60 कटकर, तो साइन 60 का मान जो आपका होता है वो आपको पता होना चाहिए कि √3/2 होता है। देखिए नहीं आया है, ये भी नहीं होगा। आपका बी कहता है, बी में आपका कह रहा है कि 6 cot π/3 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपका तो राइट आंसर आपका बी होगा, लेकिन यहाँ पे 6 नहीं होगा तब, लेकिन और उसमें सब गलत है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे 6 नहीं होने चाहिए। चलिए इसको भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे 6 दिया है, तो 6 है। ठीक है, तो इसको 6 को हम लोग नहीं लेंगे, इसको लेंगे। ठीक है, तो आप करके देख लीजिएगा, हम कर चुके हैं। तो कॉट पाई का मान 180/3, ठीक है, तो 60 कट जाएगा, तो कॉट 60 का मान जो होता है वो क्या होता है 1/√3 का है कि tan पता होना चाहिए कि tan 30 का मान अब जो आपका होता है 1/√3 होता है, तो tan 60 का मान ये आपका हो जाएगा। तो 8 का आंसर क्या होगा बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग चलेंगे। तो आपका नोमा दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, कहता है नोमा क्वेश्चन कि यदि √3 कॉसेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान बताइए, थीटा का मान बताना है। चलिए आप कमेंट करिए कि थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ए यहाँ पे सटा इधर जाके बट्टा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर 2/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि साइन जो 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2 होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो कौशिक का होता है उलट जाता है। ठीक है, वही रहता है मान, लेकिन पलट जाता है। तो बताइए कि ये पलट जाएगा तो ऊपर चल जाएगा, ये चल जाएगा नीचे, मतलब है कि कौशिक 60 का मान 2/√3 होगा। तो चलिए 9 का आपका आंसर जो होगा ए हो जाएगा, 9 का आपका आंसर ए होगा। ठीक है, 9 का ए हो जाएगा। चलिए आपका 10वां क्वेश्चन, तो आपको 10वां क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। 10वां क्वेश्चन कहता है कि 1 + tan स्क्वायर ए वाई, और कहता है कौशिक स्क्वायर ए। चलिए मेरे दोस्तों इसको हम लोग बना लेते हैं। तो याद करिए, जहिया नहीं बोलना है, मतलब जो आपका सूत्र है, अभी थोड़ा देर पहले 2 बार सूत्र बता देंगे, तीसरा बार आपका सूत्र हो रहा है। तो इसका सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये है, अगर ये है तो आप इसमें हम ए देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए बाई कौशिक स्क्वायर ए, तो कौशिक स्क्वायर ए को हम लोग लिख देंगे कौशिक स्क्वायर ए। अब इसको क्या करना है, चलिए इसको तो कॉस सेक यहाँ पे है, तो लिखेंगे यहाँ पे सेक का व्युत्क्रम वाला सूत्र को हम लोग लिखेंगे, तो होगा 1 कॉस स्क्वायर ए वाई। देखिए कॉस का भी व्युत्क्रम वाला लिखेंगे तो हो जाएगा, कौशिक का भी व्युत्क्रम लिखेंगे तो हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा आपका, हो जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा पलटा पलटी, तो हो जाएगा 1 कॉस स्क्वायर ए गुना नीचे है तो ऊपर है तो नीचे, मतलब साइन स्क्वायर ए वाई ए। चलिए गुना करिएगा तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए वाई कॉस स्क्वायर ए। तो आप सूत्र पढ़े होंगे, याद होगा आपको कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। देखिए तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा,
अगर यहाँ पे स्क्वायर कर दें, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका स्क्वायर में है तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो चलिए आप देख लीजिए कि 10वां का tan स्क्वायर थीटा कहाँ पे है, तो आपका डी हो जाएगा। वहां पे बी दिया है लेकिन डी होगा, तो 10वां का आपका डी हो जाएगा। चलिए तो आपका 11वां क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 11वां क्वेश्चन कहता है, हम भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। कहता है कि √2 मतलब √2 cos थीटा बराबर 1, √2 cos थीटा बराबर 1। तो बोला है थीटा के मान, ये तो बहुत आसान है, अभी जस्ट बतलाए हैं, बता दीजिए। तो ये हो जाएगा इधर साटा उधर जाके बटा हो जाएगा cos थीटा बराबर 1/√2। तब बताइए कि cos कितना का मान 1/√2 होता है। तो चलिए बताइए, तो आपका जल्दी बताइए। तो हो जाएगा आपका 11वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन का आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो 11वां का कहता है बी, तो 45, ठीक है। तो cos 45 का और sin 45 का भी वही होता है, तो ये आपका 11वां का आपका बी हो जाएगा, ठीक है। आपका बर्मा चलते हैं। तो बर्मा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो बर्मा क्वेश्चन कहता है उसी प्रकार से क्वेश्चन है जिस प्रकार से आपका 10वां क्वेश्चन था। कहता है कि 1 + cot स्क्वायर ए वाई 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो चलिए हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो 1 + cot स्क्वायर ए है। अब इसको देखिए, अब तो आपको सूत्र याद होनी चाहिए तभी बनेगा, ठीक है। अगर सूत्र देखिए आपका तो दोनों सूत्र है, दोनों किस पर है, दोनों सूत्र पर है। चलिए तो इसको सूत्र या डालिए या तो आप इसको पर डालिए कि cot थीटा बराबर क्या होता है। तो आपका एक और सूत्र होता है cos बाई साइन, ठीक है। और इसका सूत्र उल्टा होता है साइन बाई cos। तो चलिए इसका हम लोग सूत्र जानेंगे। तो इसका सूत्र क्या लिखेंगे, तो इसका सूत्र लिखेंगे हम लोग cosec स्क्वायर थीटा। देखिए इतना बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा। वाई इसका जो सूत्र होता है अभी आपको पता होगा sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बराबर तो लाना है, क्या आएगा जब भगवान जाने। यहाँ पे देखिए इसका उल्टा करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे तो हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा वाई। इसका भी उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 1/sec है तो cos हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। इसका आप तिरछा तिरछे गुना कर दीजिए, सॉरी तिरछा तिरछे नहीं मतलब ऊपर नीचे कर दीजिए, थीटा ईपट नीचे है तो ऊपर चल जाएगा गुना cos स्क्वायर थीटा बाई थीटा। तो ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा। आप बताइए कि cos बटा sin अभी बताएं कि cot होता है ना। तो ये आपका हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। तो चलिए आप बर्मा का देखिए आंसर, cot स्क्वायर थीटा कहाँ पे है, तो सी। तो 12 का आपका सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आपका 13वां क्वेश्चन कहता है कि साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा बराबर 3/5। तो बोला है इसमें कि cos थीटा का मान बताइए, cos थीटा का मान बताना है। तो साइन 3/5 है। चलिए हम इसको चित्र से ड्रा कर लेते हैं। तो ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको सी, इसमें 90 डिग्री। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब आपका हो जाएगा ये वाला आपका हो जाएगा, कर्ण आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। आधार आपको पता होना चाहिए, अगर पढ़े होंगे तो 4 होगा, ठीक है। जब आधार नहीं करेगा तो आपका 4 हो जाएगा। तो चलिए इसका सूत्र क्या होता है, तो अगर पता नहीं है तो आप पता करिए। अगर आप भी अभी तक नहीं पढ़े हैं तो पता करिए। ये आपका होता है साइन के लिए, ये कॉस के लिए, ये tan के लिए, फिर बाकी व्युत्क्रम के लिए, ठीक है। तो साइन के हो जाएगा कॉसेक, ठीक है। और यहाँ पे कॉस है तो कॉस के सेक, यहाँ tan के कॉट आपका हो जाएगा। तो सूत्र आपका क्या है कॉस, तो कॉस के हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका कितना हो जाएगा 4 और 5, मतलब इसका जो राइट आंसर होगा cos थीटा बराबर हो जाएगा 4/5। तो 13 का आप देख सकते हैं 4/5, 4/5 आपका ए है। तो आपका 13 का ए हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर, ठीक है। 14 कहता है, तो 14 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 14 देखिए, 14 आपका दिखाई दे रहा होगा। कहता है कि 9 sec स्क्वायर थीटा, 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, 9 tan स्क्वायर थीटा, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखना है। ये दोनों भाई साहब को क्या ले लेंगे, ये दोनों भाई साहब को आप घर से निकाल देंगे। दोनों में कहा कॉमन है तो इसलिए बाहर निकाल देंगे।
ये आपको हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए भाई साहब, अब यहाँ पे देखिए इसको मिलाकर 4 बार इसको हम लोग जाने हैं, इसको मिलाकर 4 बार हम लोग जानेंगे। तब देखिए इतना बार कितना होता है, तो 9 आपका हो जाएगा और इसका जो मान होता है वो आपका 1 होता है, तो 9 गुना 1 बराबर कितना होगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 15 का क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो 15 का क्वेश्चन कहता है कि 2 sin 38 डिग्री बाई कॉस 52 डिग्री, बताइए किसका मान कितना होगा। ठीक है, तो आप ऐसे देखिए, अगर बाबू अगर बटा में हो इस टाइप का तो आपका तो 1 आएगा, लेकिन इसके बगल में मतलब सटा हुआ कोई संख्या नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, तब 1 आएगा। तो देखिए यहाँ पे सटा हुआ 2 है तो 1 तो आएगा नहीं, तो जब ये दोनों आपस में कटेगा तो आपका बच जाएगा 1, तब 2 गुना 1 बचेगा 2। तो 15 का जो राइट आंसर होगा आपका 16वां क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। 16वां क्वेश्चन कहता है कि यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान होगा। गजब क्वेश्चन दिया है यार। तो इसका थीटा का मान कितना होता है, तो होता है 60 होता है। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। तो 16 का आपका हो जाएगा, 16 का डी हो जाएगा, 16 का डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलेंगे 17वां। तो 17वां देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। पता है थोड़ा टफ है लेकिन पूछा है, 2012 में पूछा है। cos 60 डिग्री प्लस 1 बाई cos 60 माइनस 1। तो आपको पता होनी चाहिए कि cos 60 का मान क्या होता है। तो cos 60 का जो मान होता है वो आपका होता है 1/1/2 होता है, प्लस 1 हो जाएगा, y cos 60 का 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपको वहाँ पे नहीं कुछ तो 1 हो जाएगा, तो 2 आपका लासा हो जाएगा, 1 प्लस इससे करिएगा तो आपका 2, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, y इसको भी आपका बटा में, ये आपका मेन बटा हो गया, करिएगा तो इसमें भी लासा लीजिएगा तो आपका 2 हो जाएगा, 1 माइनस 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 आपका कट जाएगा, बचेगा 3 y। देखिए माइनस मतलब यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो ये आपको याद होनी चाहिए कि बटा में कभी माइनस का चिन्ह नहीं होता है, तो आपका बटा जो माइनस है वो उधर ऊपर चला जाता है, तो -3 हो जाएगा। ये बटा आपका है 1, तो 1 तो छुपा हुआ रहता है, तो ये आपका -3 हो जाएगा। तो 17 का आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, 17 का बी हो जाएगा ऑप्शन। 18 देख लेते हैं, 18 भी आसान है, 18 देख लेते हैं। 18 कहता है कि tan 60 का मान होता है काजी, tan 60 का मान होता है √3। फिर 19वां क्वेश्चन कहता है कि साइन, देख सकते हैं आप, साइन 18 डिग्री बाई cos 72 डिग्री का मान बताइए। तो आपको याद होनी चाहिए कि ये दोनों आकर जोड़ने के बाद अगर 90 डिग्री आ जाए तो इसको डायरेक्ट आंख मूंद कर काट दीजिए। ठीक है, काट दीजिएगा तो के मार काटेगा तो 1 बार, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 19। तो 19 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 19 का आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आप सूत्र पर रखिएगा तो कट जाएगा, बन जाता है। ठीक है, तो 20 का क्वेश्चन कहता है कि tan a बराबर होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप चारों ऑप्शन से बता दीजिए। तो cot 90 माइनस a वो आपका होता है tan a बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका 20 का जो होगा a होगा। आपका सेक कह रहा है तो वो आपका हो जाएगा, उसमें बदल जाता है, दूसरा हो जाता है। ठीक है, तो अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो 20 का आपका हो जाएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि अगर ये आपको बिहार बोर्ड जो आ रहा है उसमें हम आपको एडजेक्टिव क्वेश्चन जो भी आएगा बिहार बोर्ड में तुरंत आंसर आपको हम दिला देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखें। धन्यवाद।